पश्चिम बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से ममता बनर्जी पूरी तरह घबरा गई हैं। उनका निकट सहयोगी पार्थ चटर्जी, जिनके पास कई मंत्रालय थे, उनको जब से ईडी ने पकड़ा है, ममता बनर्जी की रातों की नींद हराम हो गई है। ममता बनर्जी घबराई हुई हैं। उनको लगता है कि कोई भी उनका नाम ना ले ले, उनके ऊपर बात ना आ जाए, और इसलिए पार्थ चटर्जी को उन्होंने आनन फानन में तुरंत सभी मंत्रालय से हटा दिया। इसके बाद बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी पार्थ चटर्जी केवल एक मोहरा है, अभी असली जो इसके खिलाड़ी हैं भ्रष्टाचार के, उन तक पहुंचना बाकी है। पश्चिम बंगाल का भ्रष्टाचार यदि देखा जाए तो भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। ममता बनर्जी कितनी भी सफाई दें, लेकिन नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, कोयला घोटाला और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, ये सब घोटाले हैं जो ममता बनर्जी की सरकार में हुए हैं। और उसके अलावा टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर टोलाबाजी, कटमनी, हिंसा, रेप, इस तक के केस दर्ज हैं। ममता बनर्जी अब इन सबसे घबराकर अपना पल्ला छुड़ाना चाहती हैं, क्योंकि उनके मंसूबे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर उतरें और प्रधानमंत्री चेहरा उतरकर वो जो है मोदी को टक्कर दें। लेकिन उनको जैसे ही ये ईडी की कार्रवाई हुई है, एकदम झटका लगा और उनको लगा कि उनके जो सपने हैं वो तो शायद चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और वो सिद्ध होते हैं, क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 2 साल हैं, और इस 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये जो केस ईडी दर्ज कर रही है, इनकी चार्जशीट भी दाखिल हो जाएगी और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, इनका भी खुलासा हो जाएगा। पार्थ चटर्जी जैसे कितने मंत्री और हैं, इनका भी पता लग जाएगा। और यह भी पता लग जाएगा कि पार्थ चटर्जी जैसे लोग जो ये कह रहे हैं अब कि हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, मैं तो फंसा दिया गया हूं, इसका मतलब पार्थ चटर्जी अकेले इस भ्रष्टाचार रूपी पाप में अकेले दोषी नहीं है। पार्थ चटर्जी ने अभी हिंट रूप में कहा है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, तो यह षड्यंत्र किसने किया, किन्हें, जो इनकी अर्पिता मुखर्जी है जो निकट सहयोगी, अब तो खबरें यह आ रही हैं कि ये एक नहीं है, ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका संबंध पार्थ चटर्जी से था और इन्होंने उनके घरों में इसी तरह संपत्तियों को रखा था। और अब यह पता लग रहा है कि यह केवल शिक्षा भर्ती घोटाला नहीं है। पार्थ चटर्जी अपने मंत्रालय के तहत हर ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी मोटी रिश्वत ले रहे थे, क्योंकि ईडी का सूत्र जो वो ये कह रहा है कि लगभग 100 करोड़ रुपए रिकवर होने हैं। अब ये 100 करोड़ रुपए भर्ती घोटाले के नहीं हो सकते, तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय हो या बाकी कोई मंत्रालय, पार्थ चटर्जी के यहां एक ये पूरा उद्योग चल रहा था कि जिसको ट्रांसफर कराना हो, मनमर्जी की जगह कराना हो, मनमर्जी की पोस्ट जिसको चाहिए प्रमोशन कराना हो, वो पैसे दो और अपना प्रमोशन कराओ, मनमर्जी की जगह पोस्टिंग पाओ। फिर आगे आप कितना भी भ्रष्टाचार करो, मंत्री जी की तरफ से क्लीन चिट है। ये पूरा खेल चल रहा था। अल्टीमेटली इस ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 लाख रुपए देकर अपना प्रमोशन कराता है, 10 लाख रुपए देकर मनमर्जी की पोस्टिंग पा लेता है, तो जो व्यक्ति 20 लाख खर्च करेगा, नौकरी पेशा आदमी, वो फिर इसकी उगाही कहां से करेगा? निश्चित रूप से आम जनता से करेगा। तो आम जनता से वसूली हो रही है और त्रस्त आम जनता है। मौज कौन कर रहे हैं? मंत्री और उनके निकट सहयोगी। तो सवाल यह उठा कि पार्थ चटर्जी क्या यह संपत्ति अपने लिए इकट्ठा कर रहे थे या बात कुछ और थी? तो सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में यह कैश इकट्ठा किया जा रहा था। ममता बनर्जी के इशारे पर यह कैश इकट्ठा हो रहा था, ऐसा सूत्रों का कहना है। हालांकि मैं इसको अभी कह नहीं सकता, क्योंकि ईडी जांच कर रही है, और जब तक ईडी अपने आप से इस बात का खुलासा ना करे कि इसके लिए दोषी कौन है, ये पैसे किसके कहने पर इकट्ठे हुए थे, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन अभी तक पार्थ चटर्जी ने जो शब्द बोला है, जो मीडिया के अंदर जब वो अपना हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आए थे, जो शब्द उन्होंने बोला कि मैं षड्यंत्र का शिकार हुआ हूं,
इसी से ये लगता है कि इनके खिलाफ षड्यंत्र कौन करेगा। सब लोग सोच रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो ममता बनर्जी का बिल्कुल खासम खास है, विश्वास पात्र है, बिल्कुल भाई जैसा है, और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तब उनके खिलाफ सत्ता में रहते हुए इतना पावरफुल मंत्री कि ममता बनर्जी के बाद सबसे पावरफुल यदि किसी को माना जाता है पश्चिम बंगाल में तो वो पार्थ चटर्जी। तो फिर इनके खिलाफ षड्यंत्र कौन करेगा? किसने इनकी निकट सहयोगी के यहां नोट रख दिए? किसने इनके यहां डायरी रख दी घर में पार्थ चटर्जी के? किसने पार्थ चटर्जी के घर में वो स्लिप लग दी जिसमें 1 CR अर्पिता 4 CR अर्पिता ये लिखा था? किसने विदेशी मुद्रा इनके घर में रख दी? कोई दूसरा गया क्या? मंत्री के घर में कोई आदमी मंत्री जी की मर्जी के बिना घुस सकता है क्या? मंत्री जी के घर में कोई टीएमसी के अलावा बीजेपी का कार्यकर्ता घुस सकता है क्या? अननोन आदमी घुस सकता है क्या? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि जो मंत्री 4-4 मंत्रालय ले रहा हो उसकी सुरक्षा में पश्चिम बंगाल की पुलिस लगी हुई है और उसको वीवीआईपी सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में कोई परिंदा भी उसके घर में उनकी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता, ये पक्का है। तो फिर पार्थ चटर्जी किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? इन्हीं सबसे घबराकर ममता बनर्जी अब अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो ये सिद्ध कर पाएं कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। एक सांसद टीएमसी के हैं, उन्होंने बोला भी है कि ममता बनर्जी को तो इस घटना का पता ही नहीं था, ये घोटाले का कुछ जानकारी ही नहीं थी। तो क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जानकारी में अगर एक घोटालेबाज मंत्री की बात नहीं थी कि उसके यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत ली जा रही है, नियुक्ति में रिश्वत ली जा रही है, तब फिर वो मुख्यमंत्री कैसी है भाई? मुख्यमंत्री रहते अगर उनको अपने मंत्री के घोटाले का नहीं पता तो फिर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है? ये सवाल है। दूसरा, आम जनता जो भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है वो कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ये बातें लिखित में मौखिक रूप में पहुंचाई हैं। अब वो कैसे मना कर सकती हैं कि उन्हें नहीं पता? तीसरी बात, ममता बनर्जी अगर ये देखती कि पार्थ चटर्जी जैसा उन्होंने कहा कि जो करेगा वो भरेगा और इसके तुरंत जो है सजा होनी चाहिए, मान लेते हैं ममता बनर्जी को बिल्कुल कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल पाक साफ हैं, उनके मंत्रालय में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो ममता बनर्जी सारे मंत्रियों का मंत्रिमंडल क्यों बदल रही हैं? खबरें ये हैं अपना पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त कर सकती हैं और सारे मंत्रालय की जिम्मेदारी ममता बनर्जी खुद लेंगी जब तक नए मंत्रिमंडल का घोषणा नहीं हो जाती, नए मंत्री घोषित नहीं हो जाते। सूत्र ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब नए चेहरों को खोज रही हैं, क्योंकि ये जो मंत्री हैं, ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि हमारी नजर में है कि कई मंत्री और भी हैं जिन्होंने इस तरह का भ्रष्टाचार किया है। एप्लीकेशन आनी बाकी है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं भी आएगी तो ईडी धन के बारे में किसी के भी घर रेड मारकर पता लगाने के लिए सक्षम है, उसको अधिकार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार क्लियर कर दिए हैं कि ईडी जहां भी चाहे छापा मार सकती है और वो इसी तरह गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो उसके बाद ईडी के हौसले बढ़े हुए हैं और पूरे देश में जो भ्रष्ट लोग हैं उनको क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट तक भी तुमको राहत मिलनी नहीं है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि जिस तरह से पार्थ चटर्जी अभी तक गिरफ्त में आया है, उनके जो निकट की सहयोगी है महिला अभी एक पकड़ में आई है, अर्पिता। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कई ऐसी और महिलाएं हैं जिनके संपर्क में, यानी जो ये पार्थ चटर्जी की निकट सहयोगी थी, दोस्त थी, और उनका भी इस्तेमाल वो इसी तरह पैसे रखने के लिए करते थे। इसके अलावा ईडी के सूत्रों का कहना है कि अभी जो कुछ और लोगों पर नजर उसकी है इसी भ्रष्टाचार के चलते, उसमें है परेश अधिकारी, मलय घटक और अनुव्रत मंडल। ये 3 नाम वो हैं कि ये भी ममता बनर्जी के बिल्कुल खास हैं। जैसे ही इन नामों की घोषणा हुई तो ममता बनर्जी को लगा है कि आखिरकार बचेगा कौन। तो ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के अधिकांश मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अधिकांश मंत्रियों ने इसी तरह दौलत इकट्ठी कर रखी है। अब ममता बनर्जी को लगा होगा कि किसी भी मंत्री के यहाँ छापा पड़ेगा तो उनकी पोल खुलेगी और लगेगा कि इनके राज में भ्रष्टाचार चल रहा है। तो इसलिए ममता बनर्जी ने जो सूत्र बता रहे हैं वो ये तय किया है
कि सभी मंत्रियों का मंत्रिमंडल ले लिया जाए, नए लोगों को मंत्री बनाया जाए और ये जो हटेंगे इनके खिलाफ फिर जो कार्रवाई होगी, ममता बनर्जी कहेगी देखिए अब ये मंत्री तो है नहीं, आप जो भी करना चाहें पकड़ो, जेल में डालो, फांसी पे लटकाओ, करो। ऐसा कह के ममता बनर्जी अपने को पाक साफ कोशिश करेंगी घोषित करने की और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मैं खुद अपने मंत्रियों के खिलाफ एक्शन ले रही हूं। यहां तक भी खबरें हैं कि अब टीएमसी अपने संगठन में भी बदलाव करेगा और संगठन में जिला अध्यक्ष से लेकर के ऊपर की जो कार्यकारिणी है उनमें तुरंत बदलाव होने वाला है और इस हलचल का असर क्या होगा आपको अगले कुछ घंटे में पता लगेगा। लेकिन इतना मैं बता रहा हूं कि जिस दिन ये बदलाव करे जाएंगे, मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल दोबारा बनाया जाएगा, संगठन में भी जिला अध्यक्ष और उसके ऊपर के लोग ये चेंज होंगे, आपको महाराष्ट्र जैसी खलबली होने को दिखेगी। इन्हीं में से एक गुट इसी तरह टूटकर अलग आएगा, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। और वो याद करिए जो बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने घोषणा की थी कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी। अभी उन्होंने 38 विधायक बताए थे, लेकिन इस विस्तार के बाद, नए मंत्रिमंडल के बाद ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही हैं कि वो जो 38 विधायकों की घोषणा मिथुन चक्रवर्ती ने की थी कि उसके संपर्क में हैं, उनको मंत्री बनाकर अपने पास रोका जाए। योजना ये है कि जो टूट होने का डर ममता बनर्जी को है उसको कैसे रोका जाए। और यही सोचा है कि कुछ लोग जो मंत्री रह लिए, इन्होंने मलाई मारी, लेकिन अब नए लोगों को जो टूट कर जाने का डर सता रहा है ममता बनर्जी को, उनको मंत्री बनाया जा सकता है ताकि वो टीएमसी में बने रहें और भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाएं, इनकी सरकार चलती रहे। लेकिन देखना होगा क्या ममता बनर्जी मंत्रिमंडल देकर उन लोगों को इस तरह से मना पाएंगी, क्या पार्टी में टूट को रोक पाएंगी, देखने की बात होगी। वंदे मातरम।